चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आज से 2 साल पहले कोई बड़ा अफसर, कोई पुलिस वाला गरीबों से ये कहता कि जहां अतीक अहमद का महल बना है वो गिराकर तुम्हारा घर बना दूंगा, तो इस बात पर लोगों को यकीन नहीं होता। लोग उस पर हंसते, लोग कहते कि गरीबी का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन आज चाबी सौंप दी गई, आज घर के अंदर पट्टी लग गई। ये एक नया मॉडल है। इस मॉडल में हिंदू को भी फायदा होगा, मुसलमान को भी फायदा होगा। योगी ने आज प्रयागराज के लुकरगंज से संतुष्टिकरण का फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला यूपी के हर इलाके में लागू होगा। आज अतीक का इलाका तो कल मुख्तार के गढ़ की बारी होगी। ये आलीशान और चमचमाते हुए फ्लैट जिस जमीन पर खड़े हैं, यहाँ कभी माफिया अतीक अहमद का कब्जा था। उसकी अवैध बिल्डिंग खड़ी थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोजर चलाया, जमीन समतल हुई और अब इस जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनकर तैयार है। ये प्रयागराज का लुकरगंज इलाका है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए हैं। सबको आज चाबी भी मिल गई। यहाँ अलमा बेगम को भी फ्लैट मिला है। यहाँ नागेश श्रीवास्तव को भी फ्लैट मिला है। यहाँ कुल 76 फ्लैट हैं। लकी ड्रॉ निकाला गया। पूरी ईमानदारी से यहाँ हिंदुओं को भी फ्लैट मिला, मुस्लिमों को भी फ्लैट मिला। जिनको घर मिला वो बहुत खुश हैं। प्रयागराज में मुस्लिमों ने नए किस्म का दौर देखा। ये किस्म की सियासत से वो खुश हैं क्योंकि उनको बिना किसी भेदभाव के अच्छे और सस्ते फ्लैट मिल रहे हैं। ने मेरे सपने को साकार कर दिया, उनका धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी हुई है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को। आपको पता है कि जो आप लोगों को फ्लैट मिला है उसके सामने जो फ्लैट्स हैं उसकी कीमत 50 लाख 60 लाख है और आप लोग को सस्ती दामों में ये फ्लैट्स दिए गए हैं। बहुत खुशी, इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको बहुत अच्छा लगाया और उनको अब फिर जब सरकार बने तो वही बने। मुझको चाहती हैं कि योगी जी और मोदी जी की वापसी हो फिर आए। देखिए जो पब्लिक खुश रहो जिससे रहे वही आए। मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरी माताजी यहाँ किराए पर रहती थी आज 10 साल से। उनको बहुत बहुत खुशी है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। हमने सोचा नहीं था कि इतनी कम टाइम में इतनी जल्दी, यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम टाइम में इतनी जल्दी इतना बड़ा काम हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी सच में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत बहुत बड़ा काम कर दिया बिना किसी भेदभाव, बिना किसी उसके। कुछ लोग कह रहे माफिया की जमीन थी। माफिया, योगी आदित्यनाथ जी ने तो पहले ही कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मिला दिया उन्होंने। अब माफिया जिसकी जमीन थी उससे हमें क्या, हमें तो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है तो हम उनको जानते हैं, है ना। सरकार की जो कार्रवाई हुई प्रयागराज में, जिस तरीके से आप लोग उस सारी कार्रवाई से खुश हैं? माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, तरह से इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। हमारा नेता ऐसा ही होना चाहिए। जो फ्लैट आप लोग को मिला है, आप लोगों ने कभी सोचा था कि ऐसा फ्लैट आप लोगों को मिलेगा? नहीं सोचा था, नहीं, इतना मुमकिन काम मुमकिन हुआ है जी। कितना किराया आप लोग देते थे इससे पहले? 4000 किराया देते थे भैया। प्रयागराज के लुकरगंज में गरीबों को बहुत ही सस्ते दामों में घर मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद फ्लैट की चाबी लोगों को सौंपी। फ्लैट की कीमत 7 लाख रुपए है, जिसमें 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है। 2.5 लाख रुपए केंद्र सरकार दे रही है, जबकि 1 लाख रुपए राज्य की योगी सरकार दे रही है। जिन लाभार्थियों को फ्लैट मिल रहे हैं उन्हें 3.5 लाख रुपए देने हैं। प्रयागराज के लुकरगंज में जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी दी तो बता दिया कि वक्त बदल गया है। अब गरीबों, मजदूरों, व्यापारियों की जमीनों पर माफिया का कब्जा नहीं होगा, बल्कि अब गरीबों को मकान मिलेगा, उनको हक मिलेगा। 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती, पवित्र धरती रही है। प्रयागराज में ये 76 फ्लैट नहीं है, बल्कि यूपी में योगी मॉडल है, जिसकी शुरुआत प्रयागराज से माफिया अतीक अहमद के इलाके से हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लुकरगंज की यह जमीन अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई। अतीक एंड कंपनी को पावरलेस किया
अब यहाँ आम लोगों को पावर दे दिया, आम मुस्लिमों को पावर दे दिया, जो अब योगी मोदी का नाम ले रहे हैं। शकील अब्बास के साथ का जो परिवार है वो लगातार हमारे साथ मौजूद है इंडिया टीवी पर, उनसे बात करते हैं। शकील साहब, जहाँ पहले रहते थे और जहाँ अब रहते हैं, साफ पानी भी मिलेगा, अच्छा फ्लैट मिला है, ये पूरी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देख के संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत संतुष्ट हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था दिया है योगी जी ने, और इसमें कोई शक नहीं। उनके एहसान का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि 76 लोगों को उन्होंने चुन के दिया और वो एक परिवार बना के दिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि, और मैं उनसे विनती यही करूँगा कि हमेशा हमेशा जब तक वो रहें सीट पे, तब तक ऐसी गरीबों को देते ही रहें। ऐसा नहीं लग रहा है कि आज 75 परिवारों के साथ एक नाता और जुड़ गया आपका? ये तो बहुत, ये नाता हमारा जोड़ के उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा नाता लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। एक खूबसूरत परिवार बना के दिया है मुझको। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाहिदा फातिमा है। शायदा, आप बताइए कि आपको भी फ्लैट यहाँ पे मिला है, पापा के नाम से निकला है, आपके पिताजी के नाम से, आज मन में खुशियाँ कितनी हैं? बहन के नाम से मिला है, एक ही बात है। मेरे दिल में तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कि हम बयान नहीं कर सकते, और महाराज जी की बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। आप भी जानती उनको महाराज जी के नाम से पुकारा जाता है? जी, महाराज जी के उनको नाम से पुकारा जाता, हम जानते हैं। और सबसे अच्छा हमें ये अच्छा लगा कि हिंदू मुस्लिम दोनों सबकी एकता, जो हमारे देश की बहुत बड़ी वो है, ये हमें बहुत चीज़ अच्छी लगी। और जो हम लोग की परेशानियाँ थी और जो हम लोग की छत नहीं थी, ये योगी जी ने दिया, उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आप बताइए कि जो पानी की व्यवस्था है, पूरा इंतज़ाम है एक सोसाइटी में, उस सोसाइटी के इंतज़ाम से आप लोग सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं? जी जी बिल्कुल, बेशक बहुत खुश हूँ। हर चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी चीज़ तो जो उन्होंने घर दिए हैं वो भी सब एकदम कंप्लीट करके बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। और मेरी मम्मी का सपना था, जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा था, मेरी मम्मी का सपना था, मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी का सपना मेरा उन्होंने पूरा किया। क्या प्रयागराज में कोई सोच भी सकता था कि अतीक अहमद की कब्जाई जमीन पर कोई सरकार गरीबों को फ्लैट बनाकर दे सकती है? अतीक की कब्जाई जमीन पर अगर सरकार फ्लैट बनाकर देती भी, तो क्या कोई आम आदमी उसमें रहने की हिम्मत जुटाता? लेकिन यूपी में योगी मॉडल है, जहां माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं, माफिया का डर मिट्टी में मिल रहा है, वहां अब गरीबों को योगी मॉडल घर मिल रहा है। अंजुम परवीन। कितना किराया पहले जाता था आपका? किराया यहाँ रहते थे, वहाँ 4000 देते थे। अब वो पैसा बचेगा? पैसा बचेगा। योगी जी, मोदी जी ने फ्लैट्स बनाए हैं, इस फ्लैट को पाकर के आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। यानी हम कभी सोचा नहीं था कि हमें इतना अच्छा घर मिलेगा, यानी हम बहुत उनका शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया करते हैं कि हम लोग गरीब के लिए वो घर बनाए, यानी बहुत खुश हम हैं। योगी जी, मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? हाँ हाँ, वो तो यानी हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। वो योगी जी मोदी जी बहुत अच्छे हैं, जैसे सबको एक जैसे समझ रहे हैं, सबको दे रहे हैं, कोई भेदभाव कहीं नहीं कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे हैं वो, यानी उनका। आपको पता है कि पहले यहाँ पर माफिया का कब्जा होता था, उस जमीन को छुड़ाई गई, सरकार ने आप लोगों के लिए फ्लैट्स बनाए, इसमें पता चला, यानी खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं हम। आप बताइए। हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत धन्यवाद योगी जी के, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जब से सत्ता संभाली है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, एक्शन सब पर बराबर हो रहा है। 2017 में योगी ने जब से यूपी की कमान संभाली है, माफियाओं की शामत आ गई है। यूपी में अब तक माफियाओं की करीब 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई या फिर उस पर बुलडोजर चला है। अतीक अहमद की कब्जाई जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट खड़ा करना ये पहला प्रयोग है। ये सिलसिला मुख्तार अंसारी के गढ़ मऊ और गाजीपुर तक पहुंचेगा, जहां माफिया पावरलेस हो रहे हैं, तो योगी आम जनता, आम मुस्लिमों को पावरफुल कर रहे हैं, जो हिंदुओं को भी पसंद है, मुस्लिमों को भी पसंद है। कि जो सामने नजर आ रहा है वो तो यही है। मैं तो वही मानूंगा, हमें जो मिलेगा और जहाँ से मिलेगा तो मैं तो उन्हीं को कहूँगा। और सरकारें तो मेरे लाइफ में वो देखिए बाल सफेद हो गए, बहुत सी आई, लेकिन इस तरह का नज़ारा मैंने नहीं देखा। ये नज़ारा मतलब बहुत अच्छा है, अति उत्तम। क्या नाम है आपका? बस सरकार जो काम कर रही है उससे आप लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं? पब्लिक लोग समझे इसको। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक सपना है। अब इस जन्म में तो कहीं खरीद नहीं सकते थे प्राइवेट नौकरी करके। लुकरगंज में
वो भी नूकरगंज में, क्या कहीं पे भी नहीं सर, इलाहाबाद के अंदर। मगर बहुत खुशी हो रही कि ये चाबी हमको मिली, ये मतलब ये नाम आया हमारे लाभार्थी में 76 में से लकी में नाम आया। मैं भाग्यशाली करूँगा, योगी जी को धन्यवाद कहूँगा, योगी जी मोदी जी दोनों को। चाबी नहीं मिली। योगी जी मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए सुना है उन्होंने, हम जैसे गरीब लोगों को दिया है उन्होंने, मकान रहने का आशियाना दिया है। जिनके पास कभी सपना था, सोचा भी नहीं था कि कभी कर पाएंगे हम, अपना जीवन में मकान ले पाएंगे, उन्होंने दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनको। प्रयागराज, कौशाम्बी और इसके आसपास के इलाकों में जो काम अतीक अहमद किया करता था, लोगों की जमीन कब्जा करना, सरकारी जमीन पर अपना बोर्ड लगा देना, वही काम मऊ और गाजीपुर के आसपास के इलाकों पर माफिया मुख्तार अंसारी किया करता था, सरकारी जमीन पर कब्जा करना। लेकिन यूपी में जब सरकार बदली तो माफियाओं के दिन भी बदल गए। यूपी में योगी राज में माफियाओं की सारी हनक, सारा रौब मिट्टी में मिल गया। बाहुबली मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार, उनके गैंग के 284 मेंबर्स की करीब 574 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है, या फिर उसके ऊपर बुलडोजर चला है। आने वाले दिनों में प्रयागराज के लुकरगंज की तरह मऊ और गाजीपुर में भी सीएम योगी गरीबों के लिए मकान बनवा कर दे सकते हैं। जैसे अतीक का खौफ मिट्टी में मिला, अवैध इमारत मिट्टी में मिली, अब वहां गरीबों का महल खड़ा है। अब ऐसा मुख्तार के गढ़ में भी हो सकता है। यूपी के लोगों को, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको योगी मॉडल कबूल है। मेरा सपना था एक घर का, आज वो पूरा हो गया। सीएम योगी के लिए, पीएम मोदी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? अगर वो इस साल हैं तब ये मुमकिन हो पाया, शायद मेरा कभी मकान नहीं हो पाता। आपको पता है कि ये जमीन पहले माफिया अतीक अहमद की हुआ करती थी, सरकार ने जमीन लिया। मतलब नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। जमीन किसकी है, मुझे घर मिला, योगी जी ने दिया, बस काफी है। योगी जी के लिए आप लोग खुश हैं? काफी हाँ, खुश हैं। आप बताइए, आपको भी घर मिला है? जी। क्या नाम है आपका? रीमा चौधरी। इससे पहले आप कहाँ रहती थी? किराए कमरे पर। कितना रेंट देना पड़ता था, किराया देना पड़ता था? 1000 रुपए। अब आपको अपना घर मिल गया है। आज का दिन है वो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत खुश हूँ और योगी जी को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने हम गरीबों के लिए फ्लैट्स दिए, और इतने कम पैसे में हम सभी सोच नहीं सकते थे, हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि हमारे पास भी फ्लैट होगा या हम कभी भी ऐसे घर में रह सकते हैं। हम कभी नहीं सोचे थे, हम भविष्य में कभी सोचे ही नहीं थे कभी बना सकते। पूरी ज़िंदगी कमाते हैं तो भी इस तरह ना बना पाते हैं। योगी जी, मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने गरीबों के लिए किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे भी योगी जी और मोदी जी दोनों आगे ही चलते रहे ऐसे ही। आपको पता है कि ज़मीन पहले माफिया के कब्जे में हुआ करती थी, उसको छुड़ाई गई है और आप लोग के लिए इसमें फ्लैट्स बनाए गए हैं? जी हाँ, पता है कि पहले माफिया के कब्जे में थी ये ज़मीन, लेकिन योगी जी ने छुड़ाया और हम गरीबों के लिए आशियाना दिया, रहने के लिए छत दिया, जो हमारे पास नहीं था। सवाल यही है कि क्या प्रयागराज के लुकरगंज से योगी ने 24 का ट्रेंड सेट कर दिया है? पसमानदा मुसलमान, जिसकी बात हर मंच से पीएम मोदी करते हैं, उनके परिवारों को सस्ते दामों पर घर देकर सियासी रिश्ता पक्का कर लिया है। 24 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। विपक्ष एक मंच पर आने की तैयारी कर रहा है। हर राज्य में गठबंधन की कोशिश हो रही है। क्या यूपी में भी कोई गठबंधन बनेगा, जैसा 2019 के चुनाव में हुआ था, जब धुर विरोधी मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ गए थे? 2014 के मुकाबले बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान भी हुआ था। 2014 में जिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी जीती थी, विपक्षी गठबंधन में वो सीटें हार गई। सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, यही वो सीटें हैं जिनको बीजेपी ने अपने आंतरिक सर्वे में रेड जोन में भी रखा है। यहाँ ज्यादा काम करने की जरूरत भी बीजेपी के आंतरिक सर्वे में बताई जा रही है। प्रयागराज में आज सीएम योगी ने गरीब मुस्लिमों को घर देकर बता दिया कि विकास सबका होगा, संतुष्टिकरण सबका होगा, तुष्टिकरण किसी का नहीं होगा। हम इस समय उन फ्लैट से मौजूद हैं जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज दिए गए हैं उन 76 लकी ड्रॉ में निकले हुए विजेताओं को, जिनको आज यहाँ पर फ्लैट्स दिए गए हैं। उनके हम घरों में मौजूद हैं। सुनीता देवी, देखिए फ्लैट नंबर 102 है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट, और सुनीता देवी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाभार्थी हैं जिनको फ्लैट मिला है। सुनीता जी, आज कितनी खुश हैं आप? जी हम बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं, बहुत। सोचा था कि आप घर आपका होगा? कभी नहीं सोचे थे।
जो कितना किराया देती हैं और क्या करती हैं, पहले ये बताइए। हम घर घर जाके चौका बर्तन करते हैं और अपने झोपड़ी बना के वहीं रहते हैं अपना जी। घर में कौन कौन है आपके? हमारे पापा हैं, हमारा बच्चा है और हमारी ये बीडो भाभी है, बस ये हम 4 लोग हैं। कितना किराया देती थी आप लोग? हम किराया नहीं, रिश्तेदार का ही है, उन्हीं के झोपड़ी बना के रहते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर। सोचा था कि लूकरगंज में इतनी अच्छी जहाँ पे फ्लैट अपना होगा? कभी नहीं सोचा था सर, कभी नहीं सोचा। योगी जी, मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनके बहुत ही एहसानमंद है कि जो हमको सर झुकाने के लिए एक जगह मिल गई, हमारे बच्चे को एक सहारा मिल गया, बस सर, और क्या। सुनीता जी को आपने सुना जो कि घरों में जाकर के खाना बनाती हैं, चौका बर्तन करती हैं। अपने रिश्तेदार के साथ वो फिलहाल किराए के मकान में रह रही थी, लेकिन आज उनका पास अपना मकान है। सुनीता देवी जी का नाम देखिए यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, क्योंकि लकी ड्रॉ में इनका जो नाम है वो सामने आया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।